अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। चैप्टर 12 में आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा था द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है कि किसी भी चार्ज की स्टडी, जब वो चार्ज रेस्ट में होगा तो वो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोडायनामिक, इसमें आप ये जरा देखें कि जो डायनामिक है, डायनामिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन। तो इलेक्ट्रोडायनामिक का मतलब ये होगा स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। या इसको डिफाइन करते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics which deals with the moving charges, जिसमें आपने किससे डील करना है, किसके बारे में पढ़ना है? मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ना है। ये है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक। आपने मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ना है। मूविंग चार्जेस क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस करंट। तो चार्ज की मूवमेंट से क्या चीज पैदा होती है? करंट प्रोड्यूस होता है। अब करंट क्या चीज है? करंट के बारे में स्टडी करते हैं कि व्हाट इज करंट। देखिए बच्चों, ये आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को जब हम कनेक्ट कर दें किसी भी बैटरी के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, सपोज करें कि इसमें हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। जी बच्चों, तो क्या बता रहे थे आपको करंट के बारे में? करंट क्या चीज है? ये सपोज करते हैं कि हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इन चार्जेस ने क्या करना शुरू कर देना है? मूव करना शुरू कर देना है। अब सपोज करते हैं कि ये हमारे पास कोई चार्ज है Q। ये चार्ज क्या है? Q। ये चार्ज इस लेफ्ट फेज से राइट फेज तक जितने टाइम में फ्लो करेगा, मूव करेगा इस वायर में से, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी तार में से किसी चार्ज का वन एंड से दूसरे एंड तक मूव करना, फ्लो करना, क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। इसको डिफाइन करते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन, किसी भी वायर में से चार्जेस का जो रेट है, टाइम, फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। तो करंट क्या होगा? चार्जेस की मोशन। अब कितना करंट होगा ये डिपेंड करता है उनके रेट ऑफ फ्लो पर, कि एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने में कितना टाइम लेगा। ठीक हो गया। अब करंट के यूनिट की बात करते हैं तो चार्ज आपके पास क्या है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कॉलम। टाइम का आपके पास यूनिट क्या होता है? सेकेंड। और करंट का यूनिट होता है हमारे पास एम्पेयर। करंट का यूनिट क्या होगा? एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर करंट हमारे पास कम होगा। 1 एम्पेयर करंट हमारे पास क्या होगा? आप कहेंगे कि जब किसी भी वायर में एक कॉलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे, किसी भी क्रॉस सेक्शन में से एक कॉलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है, मूव करता है, स्टेट ऑफ मोशन में आता है, तो उस 1 कॉलम चार्ज की मोशन की वजह से क्या होगा? 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस होगा। सो 1 कॉलम चार्ज पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होगा? 1 एम्पेयर। करंट जो है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन बाय कन्वेंशन है कि हम ये भी आप अभी पढ़ेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन हम सिर्फ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कन्वेंशनली। वैसे ये जो करंट है आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके बच्चों। अच्छा, हमने बात की है कि करंट जो है वो चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, चार्जेस की वजह से।
किसकी वजह से होता है? चार्जेस की वजह से। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास मेटालिक कंडक्टर्स है, क्या चीज है? मेटालिक कंडक्टर्स है, तो हम देखेंगे कि मेटालिक कंडक्टर में हमारे पास जो करंट फ्लो होगा वो चार्जेस की वजह से होगा। और मेटालिक कंडक्टर के अंदर चार्जेस कौन से होंगे? मेटालिक कंडक्टर के अंदर चार्जेस होती हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्जेस कौन से होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब भी मेटालिक कंडक्टर की बात होगी आप फौरन समझ जाएंगे कि मेटालिक कंडक्टर में करंट का फ्लो किस वजह से होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जब भी इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी मेटालिक कंडक्टर में करंट किस वजह से फ्लो करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट में करंट किस वजह से फ्लो करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से, जिसमें वो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस भी आगे आप पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर आपके पास है गैसेस। कि अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गैसेस में करंट फ्लो करेगा। चौथे नंबर पर आपके पास जो मटेरियल है वो है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसमें हमारे पास दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। एक आपके पास होती हैं होल्स और दूसरी आपके पास होती हैं इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर में करंट किस वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। ओके जी, तो हमारे पास ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं और उनमें जो करंट जिन चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करेगा वो आपके सामने है। कि अगर मेटालिक कंडक्टर्स की बात करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, अगर गैसेस की बात करेंगे तो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, और अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट चार्ज कैरियर्स होती हैं जो करंट का बायस बनती है। ओके जी, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की और कन्वेंशनल करंट की। पहले हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट बच्चों, माइक्रोस्कोपिक थ्योरी से पहले जब हमारे पास चार्ज कैरियर्स का पता नहीं था तो यही समझा जाता था कि जब भी आप किसी कंडक्टर को किसी सोर्स ऑफ करंट से जोड़ेंगे, किसी बैटरी से जोड़ेंगे, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करेगा और उसकी डायरेक्शन होगी हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। ये पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है? ये है आपके पास हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहा जाता है? हाई पोटेंशियल। नेगेटिव आपके पास क्या है? लो पोटेंशियल। तो जब आप इस कंडक्टर को, इस वायर को बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो एक एंड इसका हाई पोटेंशियल हो जाता है, एक एंड इसका लो पोटेंशियल हो जाता है, और ये पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे कहां से कहां तक? हाई पोटेंशियल से किस तरफ? लो पोटेंशियल की तरफ। तो आपके पास जो करंट फ्लो करेगा इसको हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट। क्योंकि पहले माइक्रोस्कोपिक थ्योरी नहीं थी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन जब करंट की बात हुई तो यही समझा जाता है कि हमारे पास करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। और अब तक हम करंट की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि बाय कन्वेंशन है। जो क्या होगा? बाय कन्वेंशन। मतलब ये है कि अगर आपके पास उसमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो डिफरेंट होगी इन पॉजिटिव चार्जेस से। लेकिन अगर हम बाय कन्वेंशन की बात करते हैं तो कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो हम कन्वेंशनल करंट को अगर डिफाइन करते हैं तो यूं डिफाइन करेंगे, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ये जो करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, इसको हम क्या नाम देते हैं? कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। ओके जी। इलेक्ट्रॉनिक करंट, जब हमारे पास
इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट आया कि वाकई किसी, जैसे मेटालिक कंडक्टर है, अगर हम मेटालिक कंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें चार्जेस कौन से हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसी तरह से अगर आपके पास एक वायर है और उस वायर को आपने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो वायर है ये कौन सी है? ये आपके पास कोई मेटालिक कंडक्टर है। कौन सा है आपके पास? मेटालिक कंडक्टर। तो इसका मतलब अब इसमें जो चार्जेस होंगे वो कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इनको रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करेगा, और ये जो नेगेटिव चार्जेस होंगे ये मूव करेंगे कहां से? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। जैसे हमने कहा पॉजिटिव को क्या कहा? इसे हमने कहा है ये क्या है हमारे पास? हाई पोटेंशियल। नेगेटिव को क्या कहा? ये हमारे पास क्या है? ये लो पोटेंशियल है। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो इस करंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है इलेक्ट्रॉनिक करंट है। इसको डिफाइन करते हैं, करंट फ्लो फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं तो करंट फ्लो करेगा कहां से? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। इस करंट को हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रॉनिक करंट का। और जो पुराने जमाने वाला करंट है जिसमें यही समझा जाता था कि करंट किसकी वजह से है? सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, उसको हम क्या कहेंगे? कन्वेंशनल करंट। ओके जी। तो चार्ज कैरियर्स जो करंट है वो किसकी वजह से है? वो है चार्ज कैरियर्स की वजह से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। लेकिन अगर चार्ज पॉजिटिव होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, इसको हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट। अगर करंट जो है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से होगा, करंट फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव या फिर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके बच्चों, तो ये था आज आपके पास करंट क्या है, करंट की चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है। इंशाल्लाह कल हम देखते हैं करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर के करंट मेटालिक कंडक्टर में से किस तरह से फ्लो करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।